ये मारुति नंदन वॉइस है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। भारत देश में नवरात्रि का पर्व बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। देश के कई राज्यों में इसकी धूम रहती है। फिर चाहे बात गुजरात के गरबा की हो, बंगाल की दुर्गा पूजा की हो या कुल्लू के दशहरे की हो। इसके अलावा कई राज्यों में लोग भक्ति भाव से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं। इसके लिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करते हैं। नवरात्रि पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार यह महिषासुर नाम के दैत्य और मां दुर्गा द्वारा उसके संहार के चलते मनाया जाता है। पौराणिक कहानी के अनुसार महिषासुर नाम के दैत्य को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। इस कारण वह देवताओं को खूब सताता था। एक बार महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। तब उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया और एक तेज प्रकट हुआ जो कि नारी के रूप में बदल गया। यह देवी दुर्गा थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा और उनके बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया था। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। साथ ही 10वें दिन को देवी दुर्गा की जीत के चलते विजयादशमी भी कहा जाता है। इसके अलावा नवरात्रि और दशहरे से जुड़ी एक और कथा है। ये कथा है भगवान राम के द्वारा लंका के राजा रावण के वध की। माता सीता का हरण करके ले गए रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री राम ने 9 दिन तक अनुष्ठान करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया था और फिर 10वें दिन रावण का वध किया था। इस कारण 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद रावण दहन करके दशहरा मनाया जाता है। माता के वो 9 रूप कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मां दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। मां दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। मां दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है व आकर्षण बढ़ता है। चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों, निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। मां का 6वां रूप कात्यायनी है। छठे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। देवी का 8वां रूप मां गौरी है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी की पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर क्रांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु शमन होता है। मां सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि की नवमी के दिन किया जाता है। इनकी आराधना से जातक अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावसायिता, दूर श्रवण, परकाया प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त नव निधियों की प्राप्ति होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।